दोस्तों, यूपी मैथ मस्ती में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक मैजिक ट्रिक के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए वो मैजिक ट्रिक है कौन सी। तो पहले हम बात करते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा कि टाइप्स नंबर 1 में हम पढ़ेंगे कि ऐसी संख्याएं जिसके गुणनफलों में अंतर कितना का हो, 1 का हो। तो ऐसी अगर मान लीजिए 20, अगर क्वेश्चन नंबर 1 को आप देखिए, रूट में 20 प्लस रूट में 20 प्लस रूट में 20 प्लस रूट में 20। तो अगर मान लीजिए इसका गुणनखंड की अगर बात करेंगे तो 20 के अगर गुणनखंड की अगर बात करेंगे, ऐसा गुणनखंड बताइए जिसके गुणनफलों के बीच में अंतर कितने का हो, 1 का हो। तो जब गुणनफलों के बीच में अंतर 1 का हो, टाइप्स नंबर 1 में हम इसी प्रकार के क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए इसमें प्लस चिन्ह है, तो प्लस का मतलब होता है बड़ा। और अगर इसी तरह अगर मान लीजिए सपोज दैट अगर क्वेश्चन में अगर माइनस दे दे तो माइनस का मतलब होता है छोटा। तो प्लस और माइनस का मतलब आपको समझ में आ गया। प्लस का मतलब बड़ा और इसका क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो देखिए पहले तो हम जो संख्या रूट में दी रही होगी उसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो ऐसे गुणनखंड जिसके बीच का अंतर कितना हो, 1 का हो। तो देखिए 4 और 5 हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरे सवाल की अगर बात करें, रूट में 12 प्लस रूट में 12 प्लस रूट में 12 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक है। तो पहले इसका भी ऐसा खंड कीजिए जो कि इसके बीच में अंतर का हो, 1 का हो। तो 4 गुणते 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद में बात करें 6 का, तो 2 गुणते क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो देखिए जब गुणनखंड करने के बाद में अगर रूट वैल्यू अगर लिखते जाए और बीच में क्या कर दे, प्लस का चिन्ह कर दे, तो प्लस मीन्स बड़ा हो जाएगा। देखिए इन दोनों के बीच में अंतर कितने का हो जाएगा, 1 का हो जाएगा। यहाँ पे भी 1 का हो जाएगा और यहाँ पर भी 1 का हो जाएगा। तो जब अगर इस नियम को अगर फॉलो कर दे रहा है तो आप क्या करेंगे, प्लस अगर क्वेश्चन में दिया है तो हमेशा बड़ी वैल्यू जो होगी वही इसका क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। इसका मतलब रूट में 20 प्लस रूट में 20 का आंसर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद में अगर बात करें रूट में 12 प्लस रूट में 12 प्लस रूट में 12, तो इसमें 4 गुणते 3 हो जा रहा है। अगर प्लस दिया है तो बड़ी वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसी प्रकार रूट में 6 प्लस रूट में 6 प्लस रूट में 6 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक अगर दिया हो तो उस केस में भी जो गुणनखंड की बड़ी वैल्यू होगी वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट इसी पे कुछ आधारित क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर रूट में 30 प्लस रूट में 30 प्लस रूट में 30 प्लस रूट में अगर 30 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक अगर दिया हो तो उस केस में भी पहले आप ऐसी दो संख्या में 30 का खंड कीजिए जिसमें अंतर क्या हो, 1 का हो। तो देखिए 6 गुणते 5 अगर करेंगे तो इसके मध्य में अंतर कितने का हो गया, 1 का हो गया। उसके बाद में बात करें अगर इसका गुणा करेंगे तो 6 गुणते 5 बराबर 30 हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर प्लस दिया है तो पूर्व की भांति जो बड़ी वैल्यू होगी गुणनखंड में वही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर बात करें रूट में अगर 42 दे दिया है, अगर 42 प्लस 42 प्लस 42 प्लस 42 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा खंड कीजिए जिसके बीच में अंतर क्या हो, 1 का हो। तो देखिए इसका अगर खंड करेंगे तो 7 गुणते 6 हो जाएगा। प्लस चिन्ह इंडिकेट करता है कि जो बड़ी वैल्यू होगी खंड में, जो बड़ी वैल्यू होगी वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसी प्रकार आप
कुछ क्वेश्चन है उसका आंसर निकाल कर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। सेम इसी पे आधारित होगा। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है जिसको आप लोग को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताना है। जैसे मान लीजिए 56 हुआ, रूट में 56 प्लस 56 प्लस 56 प्लस 56, ये कितना आ जाएगा इनफाइनाइट तक। फिर उसी प्रकार रूट में आप 56 के जगह वैल्यू रख लीजिएगा। दूसरी सवाल है 72 प्लस 72 प्लस 72 डॉट इनफाइनाइट तक। इन दोनों सवाल का आंसर आप निकाल कर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए अब टाइप्स नंबर 2 को देखते हैं। टाइप्स नंबर 2 देखिए सेम रहेगा, जिसके ऐसी संख्या जिसके गुणनफलों में अंतर क्या हो, एक का हो, लेकिन जो समीकरण बन रहा है उसमें हमेशा का हो माइनस चिन्ह हो। देखिए पहली सवाल मान लीजिए, इसी सवाल को देख लीजिए 12, अब यहाँ पे माइनस रहेगा 12, फिर -12 -12। देखिए इससे पहले इसमें चिन्ह कौन सा था, प्लस था। तो प्लस में जब दोनों गुणनखंड किया जा रहा था और दोनों के बीच में अंतर 1 का हो जा रहा था, तो उसमें प्लस इंडिकेट करता है कि जो बड़ी वैल्यू होगी, लेकिन माइनस इंडिकेट करेगा कि जो छोटी वैल्यू होगी वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो देखिए आप खंड कर दीजिए, ये क्या आ जाएगा 4 गुणा 3 हो जाएगा। तो चेक करना है कि दोनों के बीच में अंतर 1 का है कि नहीं है। तो 1 का अंतर है, तो 1 का अंतर हो गया, तो माइनस इंडिकेट करता है कि दोनों गुणनखंडों में जो छोटी वैल्यू होगी वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरी सवाल को देख लेते हैं। दूसरी सवाल में अगर मान लीजिए 6 माइनस रूट में 6, उसके बाद में -6 डॉट इनफाइनाइट का। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप 6 का 2 ऐसा खंड कीजिए कि दोनों के बीच में अंतर कितने का हो, 1 का हो। तो देखिए इसका अगर खंड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 गुणा 2। माइनस इंडिकेट किसे करता है, जो खंड होगा अगर दोनों के बीच में अंतर 1 का आ जा रहा है तो उस खंडों में जो छोटी वैल्यू होगी वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 और 2 में जो इसका गुणनफल आया है उसमें छोटी वैल्यू क्या है, 2 है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार और सारी वैल्यू जो इसके पहले प्लस में हम कराए थे, जैसे 2 हुआ, 6, 12, 20, 30, 42, 56, फिर उसके बाद में 72 आदि संख्याओं को आप माइनस में माइनस चिन्ह इंडिकेट करके उन सवालों को भी आप सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद में चलिए हम टाइप्स नंबर 3 की बात कर लेते हैं। टाइप्स नंबर 3 में देखिए, टाइप्स नंबर 3 में जब क्या हो, टाइप्स नंबर 3 में मान लीजिए जब दोनों के गुणनफलों के बीच में अंतर 1 का ना हो या उन संख्याओं के से भिन्न हो। तो जैसे मान लीजिए अगर कहीं पे 8 दे दिया हो, +8 प्लस रूट में 8, फिर उसके बाद में प्लस रूट में 8 डॉट इनफाइनाइट। ये सवाल नंबर 1 है। तो इसमें हम बात करते हैं, देखिए ऐसी 8 का अगर खंड करेंगे तो दोनों गुणनफलों के बीच में अंतर तो 1 होगा नहीं। तो चलिए ऐसी सवाल को कैसे हम हल करेंगे। तो देखिए आप ये पता करेंगे कि 8 के अगर प्लस दिया है तो आगे 8 के आगे कौन ऐसी संख्या है जो
जो कि दोनों के गुणनफलों में अंतर कितने का है, 1 का है। अगर प्लस रहेगा तो आप आगे जाएंगे। 8 के आगे क्या होगा, 9 होगा, नहीं होगा। 10 होगा, नहीं होगा। 11 नहीं होगा। 12 होगा। 4 गुणते 3 होगा। तो देखिए ये जब 8 है तो आप आगे जा रहे हैं, प्लस इंडिकेट कर रहा है कि हमें आगे पता करना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी संख्या है जो कि दोनों गुणनफलों में अंतर कितने का है, 1 का है। तो 8 से आगे कौन सी संख्या है, 12 है। तो 12 का खंड जानते हैं कि 4 गुणते 3 होगा, अंतर देखिए 1 का हो गया। तो इसलिए अगर इसके आंसर की बात करेंगे कि रूट में 8 प्लस रूट में 8 प्लस रूट में 8 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका 3 और 4 के मध्य होगा। 4 के मध्य होगा। इसका मतलब रूट में 8 प्लस रूट में 8 प्लस रूट में 8 डॉट डॉट इनफाइनाइट की अगर बात करें तो इसकी जो वैल्यू होगी 3 और 4 के मध्य होगी। चलिए यहीं अगर हम इसमें चिन्ह को परिवर्तित कर देते हैं, प्लस की जगह अगर माइनस कर देंगे तो देखिए अब यहाँ पे जब हम माइनस कर देंगे, अगर हम माइनस कर दे रहे हैं तो आप जैसे प्लस के केसों में हम आगे जाकर सर्च कर रहे थे कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसका गुणनखंड करने के बाद दोनों संख्याओं में अंतर कितना हो जा रहा है, 1 का हो जा रहा है। तो उसी प्रकार आप 8 से पहले आप चेक करेंगे कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसका गुणनखंड करने पर दोनों में अंतर कितने का हो जाए, 1 का हो जाए। तो ये कितना आ जाएगा, 1 क्रॉस हो जाएगा। 7 का होगा नहीं, 6 का होगा। ये कितना आ जाएगा, 2 गुणते 3। देखिए माइनस कह रहा है तो आप 8 से पहले आएंगे, अगर प्लस अगर सवाल में दे रहा है तो 8 के बाद उस संख्या का पता करेंगे जिसका गुणनफल क्या हो जाए, गुणनफलों में अंतर कितने का हो जाए, 1 का हो जाए। तो देखिए 8 के बाद में जब प्लस वाले में हम बाद में गए थे, जबकि माइनस में पहले आ जा रहा है। इसलिए रूट में 8 माइनस रूट में 8 प्लस माइनस रूट में 8 डॉट डॉट इनफाइनाइट का आंसर क्या होगा। देखिए इसके पहले 6 संख्या है जिसमें दोनों संख्याओं के बीच में अंतर कितने का हो जा रहा है, गुणनफलों के बीच में अंतर कितने का हो जा रहा है, 1 का हो जा रहा है। तो वो 6 संख्या है तो 6 किसका किसका गुणनखंड है, 2 और 3 का है। इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 और 3 के मध्य होगा। चलिए अब टाइप्स नंबर 4 में बात करते हैं। अगर मान लीजिए आप जब चिन्ह हटा दें, इसका मतलब पहले क्या था, 2 संख्याओं के बीच में चिन्ह क्या थे, प्लस थे या तो माइनस थे। अब उसके बाद में मान लीजिए प्लस और माइनस के बाद में प्लस भी देख लिए, माइनस भी देख लिए हम लोग। अब चलिए गुणा को देखते हैं। अगर मान लीजिए 2 संख्याओं के बीच में, देखिए रूट में 2 रूट में 2 रूट में 2 डॉट डॉट इनफाइनाइट हो, तो ऐसी केस में जब भी ऐसी सवाल आ जाए, जब हमेशा आपको इंडिकेट या ध्यान किस पे देना है, इनफाइनाइट पे देखना है कि इनफाइनाइट दिया है कि नहीं दिया है। अगर इनफाइनाइट नहीं दिया है तो ये सवाल का स्वरूप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसलिए चलिए जब डॉट डॉट इनफाइनाइट तक दिया हो तो हमेशा जो संख्या रहेगी वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका मतलब रूट में 2 रूट में 2 रूट में 2 रूट में 2 का आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी प्रकार मान लीजिए सपोज दैट अगर रूट में 3 की बारंबारता दे दिया हो और चिन्ह क्या हो, मल्टीपल का हो, तो उस केस में हमेशा देखिए इनफाइनाइट अगर दिया है तब तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर वहीं पे अगर इनफाइनाइट न देके यहीं तक अगर सीमित कर दिया, देखिए इनफाइनाइट को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया, तो ये ऐसे क्वेश्चन में हमेशा बेस होगी, ये संख्या बेस हो जाएगी। और देखिए ये 2 घात है, 2 घात ए है, 2 घात ए है, 2 घात ए है, तो अब पूरा घात कितना हो जाएगी, 2 गुणते 2 4, 4 गुणते 2 8 हो जाएगा। देखिए 2 गुणते 2 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। तो इसका मतलब देखिए हमेशा ये क्या हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा 16, और 1 कम कर देंगे तो वही क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा, जब इनफाइनाइट ना हो। उसी प्रकार अगर इसकी बात करें तो देखिए ये क्या है, 2 है। अब देखिए कितनी घात है, 4 है, तो 2 के पावर 4 बराबर कितना हो जाएगा, 16। तो इसका मतलब 16 और ऊपर वाली जो संख्या होगी घात में से 1 का कर देंगे, कम कर देंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।